तो हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। आप सभी लोग का स्वागत है हमारे प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। तो भैया आज से मैं एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट करने जा रहा हूँ, है ना। और ये एक नया चैनल है, इसका नाम है एंट्रेंस एज। और जो बच्चे सीयूटी पीजी 2027 की तैयारी कर रहे हैं, खासकर जो बच्चे एमबीए में हैं और एलएलबी में हैं, ये चैनल उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है ना। ये चैनल आपको बहुत हेल्प करेगा इस ईयर आपकी प्रिपरेशन में। आज की वीडियो में हम लोग एमबीए के सिलेबस डिस्कस करेंगे, है ना। और नेक्स्ट वीडियो में हम एलएलबी का सिलेबस डिस्कस करेंगे। सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि एंट्रेंस एज पे सिर्फ सीयूटी पीजी की तैयारी करा जाएगी, सीयूटी पीजी के साथ साथ जो डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उसको भी कवर कराया जाएगा यहाँ पे। तो उसके लिए आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा, समय पे सारी चीजें आपको इस चैनल के ऊपर मिलेंगी। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तो आज की वीडियो में हम लोग, है ना, सीयूटी पीजी एमबीए 2027 का सिलेबस डिस्कस करेंगे कि एमबीए के पेपर में कौन कौन से सब्जेक्ट और कौन कौन से टॉपिक्स आपसे पूछे जाते हैं सीयूटी पीजी के अंदर। तो अगर आप लोग का भी सपना है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी से मुझे एमबीए करने हैं, एक अच्छे संस्थान से मुझे एमबीए करनी है, तो आप लोग इस एग्जाम को दे सकते हो। और ये पेपर कोड है आपका COQP 12। चलो बात करते हैं सिलेबस की। तो आपका पेपर कोड क्या है? COQP 12, और इसका नाम है जनरल पेपर, है ना। जनरल एनडीए भी इसको बोल देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो सब्जेक्ट आपसे पूछा जाता है वो है इंग्लिश। इंग्लिश में आपसे इंग्लिश ग्रामर के रूल पूछे जाते हैं, एरर डिटेक्शन, है ना, पैराजंबल यानी कि PQRS जिसको आप कहते हो, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैराग्राफ कंप्लीशन, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, इडियम एंड फ्रेजेस। तो ये सब आपसे पूछा जाता है। उसके अलावा जो बच्चे हिंदी में देना चाहते हैं, यानी कि यहाँ पे चॉइस होती है, अगर आप इंग्लिश वाला सेक्शन अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो इंग्लिश वाला करिए, अगर आप हिंदी का करना चाहते हैं तो हिंदी का कर सकते हैं। हिंदी में आपसे पूछा जाता है हिंदी व्याकरण, अशुद्ध प्रयोग, परिच्छेद का उचित क्रम, वाक्य शुद्धि, वाक्य परिष्कार, पाठ बोधन, वाक्य की पूर्णता, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, समानार्थी एवं विलोम, मुहावरे एवं कहावतें, ये आपसे हिंदी में पूछा जाता है। अगर मेरी बात मानो भाई, तो आप इंग्लिश को प्रेफर करो, है ना। इंग्लिश को प्रेफर करो, क्यों? क्योंकि भैया आप अगर एमबीए करने जा रहे हो तो इंग्लिश का एक बहुत बड़ा रोल रहने वाला है कि एमबीए में, है ना। 2 साल अगर आप एमबीए करोगे तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए ठीक ठाक, मतलब इंग्लिश आनी चाहिए कि आप बोल सको, समझ सको दूसरे की बात को और आप अपनी बात को रख सको। तो भैया इंग्लिश आप अगर जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर है मेरे हिसाब से, है ना। क्योंकि इंग्लिश आपको आगे वैसे भी यूज में बहुत आने वाली है, तो आप इंग्लिश का सेक्शन अटेम्प्ट करिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। जो लोग हिंदी का करना चाहते हैं वो ये भी कर सकते हैं, ठीक है। मैथ्स की अगर बात करें तो भैया मैथ्स मैथमेटिक्स में आपके टॉपिक आते हैं कौन कौन से? पार्टनरशिप, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेजेस, पाइप एंड सिस्टम, टाइम स्पीड डिस्टेंस, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन, वर्क एंड वेजेस, टाइम एंड वर्क। ये लिमिटेड टॉपिक आपके आते हैं कहाँ पे? मैथमेटिक्स में। जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका प्रॉफिट लॉस, है ना। उसके अलावा आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाइम स्पीड डिस्टेंस। ट्रेन से भी एक क्वेश्चन हर साल फिक्स आता है, टाइम एंड वर्क से 2 से 3 क्वेश्चन हर साल फिक्स आते हैं, एक क्वेश्चन वर्क एंड वेजेस से आता है ना। और पार्टनरशिप से भी एक आध क्वेश्चन आता है, और SI CI से भी 1 से 2 क्वेश्चन कंफर्म आते हैं। तो इस तरीके से आपका पैटर्न रहता है, ठीक है। और इस बार अगर बात करूँ तो क्वांट्स का वेटेज बहुत अच्छा था 2026 के अंदर, है ना। DI और क्वांट्स का वेटेज बहुत अच्छा था, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो कौन कौन से टॉपिक आते हैं आपके लॉजिकल रीजनिंग भैया? तो लॉजिकल रीजनिंग में आपके आता है रैंकिंग, ठीक है। सिटिंग अरेंजमेंट में जो लीनियर अरेंजमेंट होता है वो, ठीक है। मैट्रिक्स अरेंजमेंट, सीक्वेंसिंग, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट, कॉज एंड इफेक्ट, स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, नंबर सीरीज, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, इन्फ्रेंसेस, नॉन वर्बल रीजनिंग, एनालॉजी, सिंबल बेस्ड प्रॉब्लम, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टेस्ट, ये आपके रीजनिंग के टॉपिक्स हैं। DI की बात करें तो पाई चार्ट, लाइन चार्ट, बार ग्राफ, टेबुलर चार्ट, मिक्स ग्राफ, डेटा सफिशिएंसी, ग्राफ नंबर सिस्टम, टेबुलेशन, सेट्स एंड वेन डायग्राम, ये आपके DI के टॉपिक हैं। तो ये आपका सिलेबस रहने वाला है जिसमें आपको इंग्लिश, ठीक है, दूसरा क्वांट्स यानी कि मैथमेटिक्स, उसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है, और डेटा इंटरप्रिटेशन, ये 4 टॉपिक आपके रहते हैं DI, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं भैया तो 2026 का पेपर आया था सीयूटी पीजी का, भैया बहुत लेंदी पेपर आया था। तो स्टार्टिंग से अपनी प्रैक्टिस और एक्यूरेसी बहुत अच्छे से रखना, है ना। स्टार्टिंग से अपनी प्रैक्टिस और एक्यूरेसी बहुत अच्छे से रखना। आपको वहां 75 के 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने, आपको वहां कोशिश करना है कि हमारे 60 क्वेश्चन तक आराम से निकल जाए, है ना। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग पता है -1 की, आप लोग को पता है होती है ये सारी चीजें तो आपको पेपर पैटर्न पता ही होगा। आउट 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 300 मार्क्स का टोटल पेपर होता है ना। अगर 60 क्वेश्चन आप कर लोगे तो आपका एक अच्छी यूनिवर्सिटी में 100% एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो बात होगी सिलेबस की। और अगर आप इस चैनल से
जुड़े रहोगे तो इस चैनल पे आगे चल के प्रैक्टिस क्लास, ठीक है, साथ के साथ आपको थ्योरी भी पढ़ाई जाएगी प्रॉपर, और उसके अलावा आपकी प्रैक्टिस भी कराई जाएगी, है ना, नोट्स भी आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे पीडीएफ फॉर्मेट में। ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। और सीयूटी पीजी के साथ साथ हम डिफरेंट यूनिवर्सिटी की भी तैयारी करेंगे। तो अभी तो ये सिलेबस की वीडियो आएंगी, तो उसके बाद हम इसको पढ़ाना भी स्टार्ट करेंगे। तो इस चैनल से आप जुड़े रहिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एलएलबी के लिए। ठीक है।